आर यू प्रिपेयर्ड टेस्ट के लिए? मैम सिर्फ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? कोई कल जो क्वेश्चन थे उसमें कोई डाउट है जो पूरा मैम रिवीजन किया उसमें? नो मैम, डाउट किसी का नहीं है, बट हम्म। अभी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे नहीं है, सिर्फ वुड और मैम उसका, अरे मैम आपने वुड देन ग्लास के मुझे मिले हैं। बाकी मैं ढूंढ रही थी मैम, परफेक्ट मीनिंग उनका नहीं मिल रहा था, वही देख रही थी मैम। बट उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ये सारे टॉपिक्स सब कुछ ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर्ड है। आपको सिर्फ नोट्स बनाने होंगे लेक्चर्स में से, जो आप आई मीन आई अज्यूम कि आप लोगों ने ऑलरेडी बनाए होंगे जब क्लास हो रही थी। तो यस मैम, ज़्यादा आपको नोट्स तो नेट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। नेट पे आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये मोस्टली क्या सभी कमर्शियल प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं। तो आप अगर वुड के बारे में ढूंढोगे तो आपको कई प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। मैम वुड में इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैम वो वुड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम में, तो वुड में इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप आई वुड सजेस्ट कि लेक्चर्स में से ही पढ़ो। ओके मैम। ओके। ओके, प्लीज आस्क बाकी लोगों से भी टू जॉइन क्विकली, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली फिर इफ आई शेयर द गूगल फॉर्म का लिंक, क्विज का लिंक, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो आई वोंट अलाउ देम।
Okay, तब तक until everybody joins. Shruti, do you want to ask something? कोई doubt है? And आकृति, आपको जो questions नहीं मिल रहे थे वो पूछ लो. Clear your doubts. Yes, ma'am. Write मतलब जो भी short notes थे चारों, if you could explain सारे, iron, grass, chromium and stainless steel. आपने metal वाली class नहीं attend की थी? No, ma'am. तो आपने वो lecture भी नहीं देखा? मैम बाकी lectures देखे, metal वाला नहीं देखा. अच्छा, तो chromium, metal, brass. इसका I think question was कि इसका in relation to furniture, right? Yes, ma'am. The chromium is क्रोमियम या क्रोम जो मेटल है या जिसे क्रोम फिनिश भी बोला जाता है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर फिनिशिंग मेटल. जैसे किसी पे प्लेटिंग की जाती है समथिंग जिसको प्रॉपरली शाइनी और ऑलमोस्ट मिरर लाइक फिनिश देने के लिए जो प्लेटिंग करते हैं वो उस मेटल की करते हैं. इट इज बेसिकली अ केमिकल एलिमेंट and it is used for its steely gray, lustrous and hardness. मतलब अगर हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं किसी फर्नीचर पे तो वो उस फर्नीचर को एक लाइक ग्रेइश लुक देती है. देन इट इज लस्ट्रस एज एन इट इज शाइनी, रिफ्लेक्टिव एंड वो हार्ड होती है तो एक प्रोटेक्टिव फिनिश देती है फर्नीचर को. देन it is also used to produce stainless steel. and stainless steel में जो anti corrosive properties होती हैं कि stainless steel में rust नहीं लगती, doesn't corrode, वो जो property होती है that comes from chrome या chromium, this element. So I think इतनी short note में इतनी information is good enough. Then I think brass था. Yes, ma'am. brass is basically, brass को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता. पीतल. brass is हिंदी में it's called पीतल and it is an alloy of copper and zinc. इसमें ब्रास मेटल से डिटेलिंग बनती है, हार्डवेयर बनता है एंड जो गोल्ड लाइक फिनिश होती है वो ब्रास से दी जाती है. कभी कभी ब्रास की प्लेटिंग भी होती है एंड इसके हार्डवेयर एज इन जो हैंडल्स होते हैं, चेयर के लेग्स होते हैं, तो उसमें ये मेटल यूज होता है. एंड समटाइम्स जो गोल्ड फिनिश होती है मेटल्स पे वो ब्रास से यूज किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो अ हाइजीनिक metal, meaning उससे it prevents the spread of bacteria and virus. So it has antibacterial properties. So furniture made out of brass is safer and healthier compared to other metals. And it comes in different forms, meaning you can have brass as a sheet metal, as wires, as it can be used in the form of a tube metal. Then it is a good investment क्योंकि it retains its beauty. and even जब उसका अगर even if it's corrodes तो वो उसके बाद भी it gives an antique look, तो it makes the furniture more valuable over time. and antique furniture जैसे brass का जो होता है वो people buy it for quite a lot of money. and it has very good malleability, meaning इसको जैसे like I just said कि इसे शीट मेटल के फॉर्म में, ट्यूबिंग के फॉर्म में, हर फॉर्म में
क्रिएट किया जा सकता है, ढाला जा सकता है, एंड इसको बहुत इजीली किसी भी शेप में हम बेंड कर सकते हैं. सो यू कैन क्रिएट वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी कर्वी लीनियर किसी भी टाइप के डिजाइन विद ब्रास. देन थर्ड क्या था? आयरन. आयरन तो कई फॉर्म में यूज होता है. रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पर मोस्टली रॉट आयरन यूज किया जाता है इन फर्नीचर, क्योंकि इट इज लेस कोरोसिव एंड why is nobody joining the class? Do they not care about the test? Are they fine if they fail? And वैसे if anybody fails या if anybody is absent in internal tests या exams, तो they automatically fail. And ये तो ordinances में है आपके. So राइट, ओके. रॉट आयरन की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इट इज़ वेरी मैलेबल, मीनिंग उसे आप डिफरेंट शेप्स में, इंट्रिकेट शेप्स में टर्न कर सकते हो. एंड इट्स अगेन शीट फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म में. तो जो फोल्डेबल फर्नीचर होता है वो मोस्टली ट्यूबुलर मेटल से बनता है. एंड रॉट आयरन को बहुत इजीली इन शेप्स में चेंज किया जा सकता है. एंड इट इज़ very widely available. It is light in weight, and the only problem with wrought iron is कि वो बहुत easily rust हो जाता है. तो it is important कि वो properly painted हो या उस पे कोई surface finishing दी गई हो. And wrought iron is tough. इट इज़ ऑल्सो डक्टाइल, मीनिंग इसे वायर के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. तो उससे जो मेश टाइप के फर्नीचर होते हैं वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं. कास्ट आयरन के कंपैरिजन में रॉट आयरन इज मोर रेजिस्टेंट टू करोजन या रस्टिंग, एंड इट कैन वेरी इजीली बी वेल्डेड, मीनिंग बहुत हाई टेम्परेचर जो वेल्डिंग में यूज होता है उससे इट कैन फ्यूज, बट इट डजंट गेट रूइंड, इट डजंट मेल्ट राइट अवे. वो इजीली फ्यूज हो जा सकता है. तो इट्स easy to weld. And before we had stainless steel and all these other zinc plated and these other finishes and other materials, सबसे commonly, even अभी भी most common, it used to be wrought iron and now it's wrought iron and stainless steel. And it is soft, meaning it's easy, it can easily be beaten into many shapes and you can create integrated designs इसलिए इसको. And even though it is soft and it can easily be it's ductile and malleable, but it is still very strong, इसलिए इसको gates में, railings में, grills में use किया जाता है. And short notes के लिए I think इतना enough होता है. Okay, so Google Form का link I'm going to share now, and
आपके क्लास में बाकी सब फेल हो जाएंगे बिकॉज दे डिडंट गिव द टेस्ट, so by default they fail. Why are you guys so cavalier? Why are you guys so casual about your studies? क्या issue है? I mean, I never understand this. But I have noticed because starting में you guys were performing better than your seniors. आपके पहले वाले बैच से you were performing much better. आप लोग interest लेते थे and everything was going well. And then this lockdown happened and उसके बाद you guys could not be bothered. क्या हुआ है? I don't know. बट मैम आई फील कि अब स्टडीज ज़्यादा अच्छे से होती है दैन पहले से. Yes, because everybody was getting adjusted. आप लोग as students were getting adjusted to studying online. वो भी practical subjects. And see, if अगर इस समय we could have had your classes in campus, तो जैसे I'm painting on wood, painting on metal, ये सारी चीजें we would have been doing this in labs, right? तो आप लोग को पढ़ाते समय हम लोग करते भी जाते, तो आप लोग practically सीखते, but we can't do that. And it would not be in good faith to ask you guys to जाओ लेके पेंट लेके आओ, जाओ मेटल लेके आओ. We can't do that. So it's okay. सीख तो लोगे ही, जब आओगे तब सिखाया जाएगा. That's not an issue. But हाँ, पहले से everybody is getting acclimated to this क्योंकि now you're getting used to this and the faculties are also getting used to this online platform क्योंकि it's much better when you guys are sitting in front of us and we're teaching you. तो actually पता चलता है कि कहाँ कौन सा पार्ट आप लोगों के सिर के ऊपर से बाउंस हो गया and कौन सा समझ में आ रहा है. You know, online classes में you all, at least I तो always feel that you guys are getting bored. I never know क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है. I just don't know. आपकी क्लास में सब समझ आते हैं. Thankfully आता है, अच्छी बात है आता है तो. All right. When I share the link, मैं यहाँ chat में share करूँगी. Please turn on your cameras. So I'll give you a minute or two. Turn on your cameras and जब तक आप quiz complete करोगे, keep it on and just submit it. It's not very difficult. Just form में ही, it's a multi-choice question kind of a test. So just fill it out and we'll be done. Let me know आप लोग जब ready हो. यस मैम. Akriti, you? Yes, ma'am. Okay, I'm sending it now. मैम वुड यू बी शेयरिंग एट द व्हाट्सएप ग्रुप? No, it's here in the message. Chat में check करो मीटिंग की. तो कैमरा भी ऑन रहेगा एंड हम लोग गूगल भी कर लेंगे. हाँ. ओके. Please turn on your cameras. मैम शुड वी स्टार्ट?
Yes, you can start.
Ma'am, there's one more. No, it's the link. It's the same link for the same form. Akriti is having a little trouble opening the form इसलिए दोबारा भेजा without shortening it. Akriti, can you try it with this link once? Yes, ma'am. ये जो लिंक भेजा है मैसेज में इससे ट्राई करो एक बार. Yes, ma'am. Okay, ma'am. आकृति, आई थिंक आई नो क्या प्रॉब्लम हो रही है. जब आप फॉर्म खोल रहे होगे तो उसमें लिखा आ रहा होगा कि यू मस्ट बी साइंड इन टू फिल दिस फॉर्म. Yes, ma'am. एंड उसमें एक नीचे ऑप्शन होगा साइन इन लिखा होगा, राइट? Yes, ma'am. वो साइन इन में जाओ मैम फिर उसमें एंड जस्ट मेल अपने या फोन नंबर. हाँ अपना हाँ अपना मेल आईडी डाल दो, जो भी मेल आईडी यस आपका. मैम. मैम जो मेरा पासवर्ड है एंड मैम वो भी नहीं हाँ ले रहा है, और जब मैं फॉरगेट भी मार रही मतलब जैसे शायद मैंने हाँ चेंज कर दी वो भी कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा है. आई डोंट नो. ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही भेज दो. ओके मैम.
Okay, are you done? Okay. श्रुति, I know आपका हो गया है. आकृति, what about you? Sorry, what? I'm only 2 minutes late. Okay. It's a quiz, multiple choice. क्या कर रहे हो? What are you searching for answers online? No, ma'am.
Okay, Akriti, so I've got your answers here. Okay, so I think let's do one thing. Discuss कर लेते हैं questions and इससे related जो doubt हो वो clear कर लेते हैं. Okay, ma'am. Okay, so the first question was which of these is not a property of wood? Meaning softwood. So Sorry, ma'am. the first question was which of these metal furniture is least prone to corrosion? मीनिंग किसमें सबसे कम रस्ट या कोई भी टाइप ऑफ करोजन होता है? कॉपर में पैटीना लगता है, इट बिकम्स ग्रीन. रॉट आयरन में रस्ट लगती है. ब्रास में एक डार्क फिल्म वो डिस्कलर होने लगता है. स्टेनलेस स्टील इज द ओनली वन ऑफ दीज जिसमें करोजन सबसे कम होता है. एंड टेस्ट स्टार्ट होने के पहले व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग क्रोमियम टू यू, क्रोमियम आई डिडंट आई से कि क्रोम ऐड किया जाता है इन स्टेनलेस स्टील जो उसको नॉन करोसिव प्रॉपर्टीज देता है. सो स्टेनलेस स्टील इज द ओनली वन आउट ऑफ दीज जिसमें करोजन नहीं होता है या सबसे कम होता है. You also said कि wrought iron होता है, and I was confused between wrought iron and brass. ये तो अलग ही है. क्यों? रॉट आयन इज आयन. जो भी आयन के हम लोग को फर्नीचर देखते हैं वो रॉट आयन के ही होते हैं, उसमें तो जंग लगती है. ब्रास में जो ब्रास की ज्वेलरी जो होती है वो डिस्कलर होने लगती है, काली पड़ने लगती है. इसी से तो वो एंटीक लुक आता है, जो डार्क ब्राउनिश एंटीक लुक नहीं होता है ब्रास का. दैट इज बेसिकली कि वो करोड हो गया है. स्टेनलेस स्टील के ही फर्नीचर ऐसे होते हैं जिसमें करोजन नहीं होता है. इट्स कॉल्ड स्टेनलेस स्टील मीनिंग इट डजंट स्टेन. Okay, next. Which of these wood manufactured products is not made from waste material? From timber industries, meaning जो wood working lumber या timber industries होती हैं उसके waste से इसमें से कौन सा product है जो नहीं बनता है? Plywood. Right, plywood. क्योंकि particle board तो गलत क्यों कर दिया जब पता था plywood? Why did you get confused? I was confused between MDF and plywood. फिर मुझे gut feeling थी कि वो plywood है, लेकिन मैंने फिर MDF को दबा दिया. MDF, fiber board, hardboard, तीनों are types of fiber boards. एक लो डेंसिटी, एक मीडियम डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी है. बाकी सब फाइबर बोर्ड है. फाइबर बोर्ड मतलब ऐसा बोर्ड जो वुड फाइबर से बना है. वुड फाइबर कहाँ मिलते हैं हमें? वुड चिप्स, वुड शेविंग से जो वेस्ट होता है फ्रॉम वुड इंडस्ट्रीज. अगर दिस वाज अ टेस्ट, अगर नहीं भी पढ़ा होता कॉमन सेंस से यू कुड हैव डन ऑल दीज 5 क्वेश्चंस. से पार्टिकल बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड आर ये तीनों आर द 3 टाइप्स ऑफ फाइबर बोर्ड्स जो अवेलेबल होते हैं. एंड फाइबर बोर्ड्स आर मेड आउट ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ वुड फाइबर्स. एंड प्लाईवुड ही है जो कंप्लीट शीट्स से, नॉर्मल जो वुड होती है उसकी शीट्स या वेनियर से बनता है. Then which of these is not a type of veneer? Raw veneer is a type of veneer क्योंकि it's basically जो raw wood को हम slice करके use करते हैं, that is raw veneer. Then phenolic veneers are raw veneers जिसको treat किया गया होता है with phenolic resins and things like that to make it more resistant to moisture. फिर होता है laid up veneers होता है जिसके वुड के पीसेस को, वेनियर्स को निकाल के
एक पेपर बैकिंग पे ले किया जाता है इन सर्टेन पैटर्न्स में भी, ओपन बुक या बटरफ्लाई डिजाइन में, एंड उन्हें स्टिक कर दिया जाता है टू क्रिएट बिगर साइजेस एंड कुछ पर्टिकुलर डिजाइंस। बस पार्टिकल विनियर्स ही है जो डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज पार्टिकल विनियर्स। देन sorry, ma'am, particle veneer is right? no it's wrong, the particle veneer कुछ नहीं होता, particle board होता है। did you write particle veneer? oh सही है, तो you've done, this is correct। Okay. Okay, then you have softwood की क्या properties होती हैं? Softwood is not durable, hardwood is durable, hardwood is fire resistant क्योंकि उसमें moisture content कम होता है, and hardwood में close grains होते हैं, which gives it that unique look जो hardwoods का होता है। and softwoods are non-porous क्योंकि they are हम लोगों ने जब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखी थी ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, तो हार्डवुड में दे हैड दीज बिग कैपिलरीज, क्योंकि उसकी लीव्स होती हैं, दे हैव ब्रॉड लीव्स, तो उसमें कैपिलरीज होती हैं जो रूट्स से लीव्स तक पानी लेके जाती हैं बिकॉज इट ट्रांसफायर्स वाटर। एंड जो सॉफ्टवुड्स होते हैं दे आर कॉनिफरस ट्रीज जिसमें नीडल्स होती हैं and they don't need that much water, तो उसमें वो capillaries नहीं होती, it has very tiny pores जो कि natural makeup होता है उसका wood का, but they don't have big pores जैसे hardwoods में होते हैं। so softwoods are non-porous and बाकी सारी properties are of hardwood। then last was, which of these is not a property of glass? Glass is durable, glass is lustrous, meaning it is reflective and it is shiny, and it is transparent. The only thing that glass is not is fluid, क्योंकि glass एक solid होता है, it is a super cold liquid, meaning it is solid। I mean that is just ग्लास common ड्यूरेबल sense। होता है, टूट नहीं जाता वो। ऐसे तो किसी भी चीज को तोड़ोगे तो टूट ही जाएगी। हाँ, बट ग्लास इज ड्यूरेबल, नो ग्लास इज ड्यूरेबल इन द सेंस कि अगर जैसे जो कांच की शीशे होते हैं, सॉरी जो कांच की खिड़कियां होती हैं दरवाजों में लगा होता है, दे आर ड्यूरेबल क्योंकि उस पर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, एंड इवन सारे टाइप के एनवायरनमेंट, स्नो होता है, हर चीज में इट withstands every kind of climate, and on top of that उस पे stains नहीं पड़ते easily, अगर scratches हैं तो उसे buff कर देंगे तो सही हो जाएगा। so it is durable in the sense कि normal जो wear and tear होता है, जैसे अगर compared to glass, अगर हम आयरन की बात करें या वुड की बात करें, तो वुड नॉट ऑल टाइम, मे बी टीक वुड को हटा दें, बट नॉर्मली मोस्ट टाइप ऑफ वुड्स आर नॉट ड्यूरेबल अगेंस्ट rainfall या sunlight या temperature changes, even chemicals. Glass is resistant to almost all chemicals, so it is durable in that sense। अब तोड़ेंगे तो कुछ भी टूट जाएगा। हाँ, ये कोई अच्छा नहीं था दूसरा इसमें नहीं, बट थिंक अबाउट इट, इट्स बेसिक कॉमन सेंस। ग्लास इज नॉट अ फ्लूइड, फ्लूइड तो लिक्विड होता है, इज ग्लास अ लिक्विड? नो इट्स नॉट। मैंने तो उसे अवॉइड ही कर लिया क्योंकि मुझे लगा ड्यूरेबिलिटी होती नहीं है, या आंसर है। हाँ, तो बाकी के ऑप्शन देखे ही नहीं मैंने देखे थे, बट मुझे ड्यूरेबिलिटी सही लगा तो मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। नहीं, बट थिंक अबाउट इट, लकड़ी की भी अगर टेबल को मैं बहुत जोर से पटक दूंगी तो टूट ही जाएगी। आई मीन आई कांट डू इट, बट somebody can, I mean somebody can break it, I'm sure। बट ग्लास पे तो अगर जैसे बॉल भी लगती है तो वो टूट जाता है ना। हाँ, तो ग्लास को इट इज प्रोन टू ब्रेकिंग, बट ड्यूरेबल इन द सेंस होता है कि ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि नॉर्मल यूज में वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ड्यूरेबिलिटी।
सो नॉर्मल यूज में, नॉर्मल वेयर एंड टेयर में इट इज ड्यूरेबल, एंड स्पेशली अगर हम टेम्पर्ड ग्लास की बात करें तो टेम्पर्ड ग्लास हुआ, कोटेड ग्लास हुआ, दीज आर ऑल इवन ड्यूरेबल अगर टूटता भी नहीं है. दे लैमिनेटेड ग्लास में ब्रेक बट इट डजंट शैटर. उसमें वेब्ड लाइंस बन जाएंगी, क्रैक्स क्रिएट होंगे बट इट वोंट शैटर. सो ड्यूरेबल इज इन, इट्स ड्यूरेबल इन द सेंस कि उस पे मौसम का, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, स्क्रैचेस, केमिकल्स, ये सारी चीज़ों का जो नॉर्मल फर्नीचर के मटेरियल्स अफेक्ट होते हैं जिन चीज़ों से. आयरन डज नॉट, मेटल्स, most metals cannot withstand chemicals and weather, any kind of weather. Copper को तो, brass को तो if you just keep it in a place जहाँ पे you're not using it regularly तो वो खराब हो जाता है, उस पे पेटीना फॉर्म होने लगती है, काला होने लगता है. सो इस तरह से नॉर्मल वेयर एंड टेयर में जो चीजें with the passage of time they fade, उतना अच्छा नहीं रहता है. That is what we mean by durability. Because I think other than stainless steel and iron, अगर उसे treat किया गया हो, there are no other furniture के metals जो that can withstand these weather changes, temperature changes, chemicals and everything. So it's durable in that sense. क्योंकि वुड रॉट हो जाती है, बहुत पुराने बिल्डिंग्स में भी वुड रॉट हो जाती है. इवन स्टोन में यू सी कि मॉस, एल्गे लगने लगती है, एंड आयरन तो इट रस्ट्स वेरी इजीली. सो ये सारी चीज़ों के कंपैरिजन में कांच अगर टूटता नहीं है तो इट रिमेन्स क्वाइट ड्यूरेबल, इट्स फाइन, वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है. बट ओवरऑल एज अ पर्सन हु टुक द टेस्ट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपके 13 लोगों में से आप 2 ही लोग आए हो खाली टेस्ट देने के लिए. बट एटलीस्ट आप 2. You are disappointed. It's okay. ये सिर्फ पूरे सेमेस्टर का पहला क्विज था. Now you know कि I mean this was, come on, this is just like a preamble आपके बाकी के सेमेस्टर के लिए. अब आपको पता है आपको कितनी मेहनत करनी है. Okay, चलो. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद यूनिट 2 एंड बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका भी जब यूनिट 1 खत्म होगा तो उसका टेस्ट होगा, तो अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ. ओके, थैंक यू.